हेलो एंड वेलकम टू शिवन क्रिएशन। आज हम आपको ये स्क्वायर नेक वाला नाइटी सिखाएंगे, वो भी रेडीमेड फार्मूला से। और इसका स्लीव्स का नाप भी मैं एग्जैक्टली नाप आपको दे दिया है। आप घर पे ट्राई कीजिए या फिर आप ये बना के आप नाइटी का बिजनेस भी कर सके। तो मैं इसी तरह का फॉर्मा दे के आज ये नाइटी बनाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिवन क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये नाइटी बनाने के लिए मैंने एक नाइटी का पीस लिया है और उस पीस को मैंने 4 फोल्ड किया है, लंबाई में डबल और चौड़ाई में डबल। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 फोल्ड करके मैंने ये रखा है। तो ऐसे 4 फोल्ड करने के बाद सिर्फ इस पे फॉर्मा डाल के ये नाइटी काटेंगे। तो नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जैसे 4 फोल्ड करके आप रखने के बाद सिर्फ गले में फॉर्मा रख के आपको नाइटी बनाना है। इसलिए मैं आपको सिर्फ फॉर्मा यहाँ पे रख के काट के बनाना सिखाऊंगी। ये नाइटी का पीस है। अगर आपके पास ऐसा नाइटी का पीस नहीं है तो आप मार्केट से 3 मीटर लंबा और 34 इंच चौड़ा जो कपड़ा है उस कपड़े को आप 4 फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं। देखिए ऐसे 4 फोल्ड किया है मैंने। अब सिर्फ इस पे फॉर्मा रखेंगे। कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड करके फॉर्मा रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक लेंगे 6.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक 10 इंच, यानी ऐसे 10 इंच ऐसे। और इस साइड भी 6.5, इस साइड भी 10, ऐसे करके हम काट लेंगे। और जो यहाँ से आर्म होल आएगा, तो ये मैं आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला दिया है इसमें। तो यहाँ पे आपको नहीं नापना है, ऐसे आप 3 इंच और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच ऐसे गोल करके काट लेंगे। तो आपका आर्म होल जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो आप जैसे मैंने फॉर्मा रखा है वैसे ही कपड़े को काट लेंगे। तो ये जो कपड़ा यहाँ से निकलेगा इससे ही हमको स्लीव्स बनाना है और गले का जो पट्टी है इसी कपड़े से आपको निकालना है। तो जैसे मैंने ये नाप दिया है उसी हिसाब से मैं कपड़े को काटूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके हम काट लेंगे तो शोल्डर बहुत अच्छे से बैठता है। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मा से काटा है ये। और ये अब इस पे हम स्लीव्स निकालेंगे, इस कपड़े से स्लीव्स और गले का पट्टी निकालेंगे। और ये हमको कहीं पे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रख देंगे। ऐसे जो ऊपर का जो कपड़ा निकला था वहाँ से हमको स्लीव्स निकालना है। तो स्लीव्स का जो नाप है वो मैं आपको दे दिया है। तो स्लीव्स ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, स्लीव्स का लंबाई होगा 5 इंच। यहाँ से यहाँ तक 5 इंच लंबा है स्लीव्स और यहाँ से यहाँ तक है 3.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक है 8.5 इंच और नीचे जो है आर्म राउंड है वो है 8 इंच। तो ये एक रेडीमेड स्लीव्स का नाप है। तो जैसे ये पेपर मैंने रखा है उसी तरह ये पेपर मैं काटूंगी। तो ऐसे स्लीव्स काटने के बाद ये जो कपड़ा है इस कपड़े से हमको गले का पट्टी निकालना है। तो हम गले के पट्टी के लिए 1.5 इंच चौड़ा जो है पट्टी काटेंगे। ऐसे स्ट्रेट ही काटेंगे क्योंकि तिरछा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये गला जो है ये स्क्वायर बनेगा। तो इसीलिए हम ऐसे स्ट्रेट कपड़े से हम गला बना सकते हैं। तो ऐसे कपड़े को जोड़ के मैं गले का पट्टी बना लूँगी। ये गले का पट्टी और ये स्लीव्स निकालने के बाद मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी।
अब देखिए नाइटी जो मैं काटे थे वो खोलने के बाद कुछ ऐसा आया है। यहाँ से यहाँ तक था 6.5 इंच, ऐसे 6.5 इंच था। अब बाकी जितना है इतने बड़े गले को हमको प्लीट दे के 5.5 इंच पे लाना है। यहाँ से यहाँ तक है हमारा 20 इंच, क्योंकि 10 इंच करके लिया था तो 20 इंच को हमको 5.5 इंच पे लाना है। यानी पूरा जो प्लीट है प्लीट दे के हमको गले को 5.5 पे लाना है। तो ऐसे करके हम प्लीट देते जाएंगे। यहाँ पे प्लीट दे के मैंने 5.5 इंच तैयार किया है। तो ऐसे ही प्लीट दे के फिर जो पट्टी है पट्टी लगाएंगे। अब आपको मैं मशीन में इसका सिलाई दिखाऊंगी। देखिए अब स्टिचिंग करेंगे। तो इतना बड़ा जो गला था उसको प्लीट दे के देते हुए हमको ऐसे 5.5 इंच पे लाना है। ऐसे फास्ट जो स्टिच है वो एकदम कॉर्नर से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे फोल्ड करते हुए। तो सबसे पहले हम फोल्ड के ऊपर एक एक सिलाई दे देंगे ऐसे। तो लास्ट जो स्टिच है वो एकदम ये कॉर्नर पे आएगा। ऐसे कॉर्नर पे आके इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगी। तो देखिए ऐसे जो है स्क्वायर जो नेक है वो तैयार हो गया। तो देखिए जैसे मैंने उतना बड़ा गला काटा था उस गले को मैंने ऐसे प्लीट देते हुए 5.5 इंच तक मैंने स्टिचिंग देके 5.5 इंच तैयार किया है। यहाँ से यहाँ तक है 6.5 इंच, ये पूरा है 6.5 इंच, ये है 5.5 इंच और ये भी है 6.5 इंच। तो ऐसे गला मैंने तैयार कर लिया है। अब इस पे पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी जो राउंड प्लीटेड नाइटी में जैसे होता है यहाँ पे वैसे नहीं होगा। ये कुछ जैसे कुर्ती का होता है, पट्टी अंदर का साइड जाता है, तो ये पट्टी भी अंदर के साइड जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो ये पट्टी का सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। तो सबसे पहले ऐसे मैंने स्ट्रेट कपड़ा लिया है, तिरछा कपड़ा नहीं लिया है, स्ट्रेट कपड़े से ही सिलाई करेंगे। ऐसे करके रखे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर है तो ये कॉर्नर अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो ये आपका स्क्वायर नहीं आएगा, ये आपका गोल हो जाएगा। इसीलिए ऐसे करके फिर जो है पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। तो सिलाई जो है यहाँ से जाएगा, ऐसे सीधा आके फिर यहाँ से जाएगा। ये जो है पट्टी यहाँ पे थोड़ा फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे पकड़ के सीधा है तो थोड़ा सा ऐसे इसको फोल्ड करके ऐसे देख के देखिए ऐसे करके ये भी ऐसे स्क्वायर आ गया। फिर इस साइड भी सेम देखिए ऐसे पकड़ के ऐसे रख, ये जो है पट्टी थोड़ा ऐसे रख के फिर ये सीधा ऐसे हम सिलाई कर देंगे। सिलाई जो है इसके कॉर्नर से जाएगा। अब कॉर्नर का जो सिलाई है थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। सिलाई देते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर जो है देखिए ऐसे सुई इसके अंदर रहेगा, चाप को थोड़ा उठाएंगे। चाप को उठा के पूरा जो नाइटी है इसको स्ट्रेट दे देंगे, नहीं तो ये कॉर्नर यहाँ पे कॉर्नर स्क्वायर नहीं आएगा, ये गोल हो जाएगा।
अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये जो नेक है स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये गोल हो जाएगा। फिर ऐसे उठा के सीधा आएगा सिलाई। तो सिलाई ऐसे आने के बाद फिर हम ऐसे सुई को अंदर रख के चाप को उठा के यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसी कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर दे के फिर ऊपर तक आएंगे। इसको पूरा ऐसे ऊपर कर लेंगे, नहीं तो ये कॉर्नर गोल हो जाता है। ऐसे कॉर्नर करके फिर हम ऐसे ऊपर तक आएंगे। तो देखिए ऐसे मैंने ये गला तैयार कर लिया है। अब जो कॉर्नर पे जैसे सिलाई दिया है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कट लगा लेंगे। एकदम जहाँ पे स्टिचिंग किया है स्टिचिंग के एकदम पास तक हम ऐसे कट लगा लेंगे। थोड़ा सा ऐसे स्टिचिंग देने के बाद हम जो है ये पट्टी को हम पलट लेंगे। पलट के हमको एकदम साइड से एक चाप लगाना है। ऐसे ये साइड में एक चाप देने से गला बहुत अच्छे से बैठता है। अब सेम कॉर्नर तक आएंगे। फिर ऐसे सुई को अंदर रख के चाप को उठा के ऐसे स्ट्रेट सिलाई देते जाएंगे। प्लीट के ऊपर सिलाई देंगे। यहाँ पर भी सेम ऐसे सुई अंदर रहेगा। चाप को थोड़ा उठा के हम पलट के यहाँ तक सिलाई देंगे। अब देखिए ऐसे स्क्वायर नेक तैयार हो गया। अब हमको उल्टा साइड में जो पट्टी लगाए थे पट्टी के ऊपर सिलाई देना है। तो इसको भी ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई जाएगा। ये अगर हाथ से आप हेम करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेडीमेड नाइटी में तो सिलाई दिया जाता है। देखिए ये सिलाई उल्टा साइड से जाएगा, लेकिन सीधा साइड में भी सिलाई दिखा जाएगा। इसलिए आपको डिस्टेंस जो है वो एक ही करके काटना है। जहां से आप जिस डिस्टेंस से सिलाई करेंगे पूरा नाइटी का गला है उसी डिस्टेंस से आपको सिलाई करना है। ये नाइटी का उल्टा साइड है और यहाँ पे भी सेम सुई अंदर रहेगा। चाप को थोड़ा उठा के हम सिलाई देंगे और नीचे जो है वो सिलाई प्लीट के ऊपर जाएगा। इसीलिए प्लीट को जब हम सिलाई देंगे तो ऐसे करके प्लीट को हम अच्छे से बिठा लेंगे और इसके ऊपर सिलाई देंगे। और ये कॉर्नर भी सेम सुई अंदर रहेगा। चाप को थोड़ा उठा के फिर हम ऊपर तक सिलाई देंगे। अब देखिए नाइटी का उल्टा साइड से ऐसे करके जो पट्टी है उसको मैंने लगा दिया है। आप सीधा करेंगे तो देखिए ऐसे मैंने ये जो स्क्वायर नेक है ये तैयार कर लिया है। और यहाँ पे प्लीट के ऊपर ही जो पट्टी का सिलाई है ये प्लीट के ऊपर से ही जाएगा। तो ऐसे जैसे मैंने एक साइड का तैयार किया है दूसरा साइड भी सेम ऐसे तैयार करके फिर शोल्डर जोड़ के मैं आपको स्लीव्स लगाना दिखाती हूँ। तो पट्टी के लिए अगर कपड़ा
कम पड़ रहा है तो आप ऐसे जो छोटा छोटा कपड़ा है वो 1.5 इंच चौड़ा करके काट के आप जोड़ के पट्टी को लंबा कीजिए, जितना आपका ज़रूरत है उतना कीजिए ऐसे। अब देखिए दोनों साइड मैंने ऐसे स्टिचिंग कर लिया है और आगे के साइड पीछे के साइड सेम स्क्वायर करके मैंने स्टिचिंग किया है। आप शोल्डर को जोड़ देंगे, फिर हम दोनों साइड का शोल्डर हम जोड़ देंगे, इस साइड का भी और इस साइड का भी जोड़ लेंगे, फिर हम स्लीव्स लगाएंगे। तो अब स्लीव्स को जोड़ेंगे। पहले स्लीव्स के नीचे से थोड़ा करके मोड़ लेंगे, दोनों साइड ही नीचे मुहरी के साइड ऐसे थोड़ा पकड़ के ऐसे करके यहाँ से एक स्टिच देंगे। तो इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स का नीचे मैंने थोड़ा करके नीचे सिलाई दे दिया है। अब स्लीव्स को जोड़ेंगे। देखिए मैंने जो आर्म होल का साइड काटा था और स्लीव्स जो मैंने काटा है एग्जैक्टली सेम नाप का है। मैं जो आपको मेज़रमेंट देती हूँ रेडीमेड का वो एकदम इसके साथ एक ही नाप का आ जाएगा। देखिए जब सिलाई करेंगे तो ये और ये एकदम सेम आ जाएगा, स्लीव्स और ये नाइटी का जो है एकदम सेम आएगा। अब इस साइड से किसी भी एक कॉर्नर से और इसके एक कॉर्नर से पकड़ते हुए ऐसे करके स्लीव्स को हम जोड़ देंगे। तो जब स्लीव्स को जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली कपड़े का आर्म होल और स्लीव्स जो है एग्जैक्टली नाप से ये जुड़ जाएगा। देखिए ऐसे मैंने ये स्लीव्स को जोड़ दिया है। ये नाइटी का उल्टा साइड है। आप स्लीव्स के नीचे से जहाँ पे स्लीव्स का मुहरी आता है वहाँ से पकड़ के फिर नाइटी का जो साइड है पूरा नीचे तक हम जोड़ देंगे। तो नाइटी के साइड में जो है ये कपड़े का पार्ट रहता है, यहाँ से सूता नहीं निकलेगा, इसलिए हमको ज़्यादा नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा ही छोड़ के यानी 1/2 इंच के करीब छोड़ के एकदम स्लीव से पकड़ते हुए हम ऐसे सिलाई करते हुए एकदम नीचे तक हम जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। तो दोनों साइड ही सेम ऐसे करके हम नीचे तक जोड़ देंगे। तो नीचे मैंने ऐसे सिलाई दे दिया। तो देखिए ऐसे मैंने मेरा ये नाइटी कंप्लीट कर लिया है, स्लीव्स लगा दिया है और अंदर भी सिलाई कर दिया है, नीचे भी मोड़ दिया है और ये मैं एकदम रेडीमेड फॉर्मूला से ये बनाया है। যদি আপনি কাটিংয়ের ভিডিও বাংলাতে শিখতে চান তাহলে আমার বাংলা চ্যানেল শিবন ক্রিয়েশন বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করুন। तो मैंने ये नाइटी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिबन क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।